आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा लगातार व्हाट्सएप पे, इस आईडी पे मैसेज किए जा रहे थे कि सर ये वाली जो नोटिस सर्कुलेट हो रही है, क्या ये सर सही है या फिर ये गलत है या फिर फेक न्यूज़ है? इस पे हम लोग बात करेंगे। मेनली हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड का एग्जाम कब होगा। बिल्कुल मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा भी, एक तरीके से आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस टाइप के इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये मत कहा करो कि सर जी इस पे वीडियो बनाओ, क्योंकि क्लास पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। अभी सिलेबस का बहुत सारा पार्ट पड़ा हुआ है, तो हम लोग जितना क्लास पढ़ लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ये तो पेपरवा होगा ही होगा, तो इसको लेके कंफ्यूज ना रहो। और बात इस नोटिस को दिखा के मैं कुछ और आपके डाउट क्लियर करूंगा। तो आओ सबसे पहले हम थोड़ा सा नोटिस पे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा आप भी बीएड कर रहे हैं, ये बताओ अगर कॉलेज की कोई नोटिस होती तो ध्यान सुनना, यहाँ पे सेवा में लिखा रहता है। ये तो साफ साफ लिखा भैया कि ये लेटर लिखा गया है, तो ये कैसे नोटिस हो सकती है? अगर ये नोटिस रहती भी तो सेवा हुआ में नहीं रहता, सिर्फ इतना इतना वाला पोर्शन देखो, इतना इतना पोर्शन ये आपके सामने आता। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या गया है कि सेवा में परीक्षा नियंत्रक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल। ये साफ साफ दिखा रहा है भैया, किसी ने ये लेटर लिखा है, ना कि ये कॉलेज ने रिलीज किया है। तो ये बिल्कुल हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें ना ही कोई सिग्नेचर है परीक्षा नियंत्रक की, ना ही कुछ। तो ये बिल्कुल हम इसे कह सकते हैं कि भैया ये फेक न्यूज है। और एक बात और, क्यों फेक है, मतलब क्यों 1 तारीख से एग्जाम नहीं प्रारंभ होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। देखो, आपके मैं कुछ डाउट दूर करना चाहूंगा। देखो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्यों 1 तारीख से आपका एग्जाम नहीं होगा, क्यों 1 अगस्त से आपका एग्जाम नहीं स्टार्ट हो रहा है? इसके पहले ये नोटिस देखो। अच्छा, जो ऑथेंटिक नोटिस होती है उसमें देखो, यहाँ पे दिनांक, यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक, और यहाँ पे देखो पत्रांक जो भी रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे परीक्षा नियंत्रक के सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे दी रहती है। ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की ऑथेंटिक नोटिस है। देखो, इसमें थोड़ा सा क्या था ना कि पहले आपका 13 तारीख लास्ट था ऑनलाइन फॉर्म भरने का, अब वो डेट बढ़ा के 16 तारीख तक कर दी गई है। तो 16 तारीख तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ध्यान सुना, 16 तारीख तक तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो इसका आगे का प्रोसेस है आपके फॉर्म का, वो 25 तारीख को जाके मेरे भाई लास्ट में कंप्लीट हो रहा है। यानी 25 तारीख को लास्ट में कंप्लीट हो रहा है, तो 25 तारीख तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है ना। तो बताओ एग्जाम कैसे हो जाएगा? बोले सर जी अब तो बात समझ में आ गई कि अगर 25 तारीख तक एग्जाम ही हो रहा हमारा फॉर्म भरा रहा है, कॉलेज वाले इसको कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में लेके जमा वमा कर रहे हैं, तो सर जी तो कैसे 1 तारीख को एग्जाम हो जाएगा? 5 दिन तो कम से कम उसको अपलोड करने में, संशोधन करने में, ये सब चीजें लगती है ना, लगती हैं? कहोगे सर जी हाँ लगती है। तो कम से कम ये मान के चलो कि 5 अगस्त या फिर 10 अगस्त के बाद है आपका एग्जाम होगा। इसको लेके भैया निश्चिंत रहो। इसको 5 या 10 अगस्त के बाद पूरी संभावना है, 99% संभावना है कि 5 या 10 अगस्त के बाद ही एग्जाम हो। 1 तारीख से आपका एग्जाम नहीं होगा। और जब भी आपका फॉर्म भरा जाता है उससे कम से कम 10 या 15 दिन का समय दिया जाता है। और आप अपने आप से काउंट कर लो कि 25 तारीख के बाद 10 दिन कितना होता है, 15 दिन कितना होता है। तो अभी 1 तारीख से कोई एग्जाम नहीं है, ये नोटिस ऑथेंटिक है, ठीक है। और जो बच्चे अभी फॉर्म हम नहीं भरे तो 16 तारीख तक अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं समझते हैं। अब इतना समझ गए होंगे, अब थोड़ा सा हम लोग क्लास की बातें कर लेते हैं, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट ही, जमा तो होगा ही होगा, एडमिट कार्ड तो आएगा आएगा। तो क्लास की बात कर लेते हैं। अगर आप द परफेक्ट स्टडी की क्लास करते हैं या फिर नए भी जुड़ रहे हैं, अगर पहले से नहीं जानते हैं, तो भैया यहाँ पे द परफेक्ट स्टडी की क्लास चलती है बीएड की, ठीक है। चाहे वीर बहादुर से पूर्वांचल से हो, चाहे महाराजा सुहेल देव से, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बस आपका सिलेबस अगर मैच कर रहा है तो आप क्लास को पढ़ सकते हो। एक दो क्लास को देखो, समझ में आए तब भी आगे क्लास को पढ़िएगा, ठीक है। चलो, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहूंगा, उनके भी मैसेज आते हैं कि सर जी हिंदी पेडागोजी की क्लास चलाओ। देखो, यहाँ पे 8 वीडियोस दिख रही ना, तो इनको आप पढ़ लो। उसके बाद जैसे भौतिक विज्ञान में देखो क्या है, फिजिकल साइंस में 10 लेक्चर है, इनको पढ़ लीजिए, ठीक है। और टाइम मिले तो सीडीपी का प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर भी देख लिया करिए। तो इस तरीके से आप पढ़ो। और उसके बाद देखो, जो और आगे जाओगे तो जो प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, देखो यहाँ पे बीएड सेकंड सेमेस्टर है, नॉलेज एंड कैरिकुलम एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो प्लेलिस्ट में जाके, अब प्लेलिस्ट में जाने के लिए क्या करोगे, जैसे ही आप द परफेक्ट स्टडी के चैनल पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो ये प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन है ना, इस पे आके क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि कौन कौन से क्लास हुई है, कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट आप लोग समझोगे। एग्जाम 10 अगस्त के बाद ही ये होगा। और यदि अभी तक आप लोग द परफेक्ट स्टडी का 99 रुपए में नोट्स नहीं लिए हैं, तो इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स लेके बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी के साथ साथ। और नोट्स ले लिए, अगर क्लास नहीं देख रहे हो तो आपको समझ लो कि केवल 70% आपको फायदा मिलने वाला है। तो क्लास के साथ साथ नोट्स भी देखो, दोनों रिवीजन करो, अच्छा परसेंटेज लेके आओगे। किसी भी बच्चे का परसेंटेज 70 के नीचे नहीं आएगा। चलिए, अभी तक यदि आप लोग द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं मुझसे, हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं
तो आप इंस्टा आईडी पे जुड़ के अपना कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? चलिए अभी तक अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो यानी जुड़े नहीं हो, तो जुड़ भी सकते हैं, यदि आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप जुड़ भी सकते हो, ठीक है? चलिए अपने फ्रेंडों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिए कि नहीं भैया ये सर ने बताया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है? अगर कुछ लोग कहते हैं सर ये कॉलेज का एक तरीके से मुखौटा हो सकता है, पर ये ऑथेंटिक नहीं है। 1 तारीख से तो नहीं है एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ को लेके निश्चिंत रहो क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके ही आया हूँ, तो पता चला कि भैया 1 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ठीक है? आप थोड़ा-सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे क्लास पे ध्यान देने दीजिए। अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस आपको कवर कराना है, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे भाई आप लोग फोर्स ना किया करिए, थोड़ा-सा अपना भी संज्ञानात्मक विकास करके सोचा करो, अपना अपना एक तरीके से तो कुछ भी दिमाग-वमाग लगा के सोचा करिए कि नहीं बात तो सही है, ये सेवा-वेवा में लिखा है तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये करेक्ट ठीक है? चलिए, द परफेक्ट स्टडी से नहीं जुड़े तो जुड़ भी जाइए। उम्मीद करते हैं सारी पॉइंट समझ गए होंगे, ठीक है? लेसन प्लान, यूनिट प्लान मैं जल्दी पढ़ाने वाला हूँ। शिक्षण के प्रतिमान वेरी, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है कि मेरे भैया कि मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा कि प्रतिमान होते क्या हैं आखिर। देखो, अभी थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो बच्चे आ गए सुन लो। देखो, अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे ना हम लोग शिक्षण के प्रतिमान। अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे ना, तो कभी समझ में नहीं आने वाला। तो कैसे हम इसे समझेंगे कि समझ में आ जाए? ध्यान से मेरी बात सुनना। शिक्षण के प्रतिमान, पहले तो प्रतिमान शब्द को समझ लो, प्रतिमान को अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं। मॉडल का अर्थ क्या होता है ध्यान सुनना, जैसे हम लोग अपने भोजपुरी गाना हो गया या फिर जो ये बॉलीवुड में सब नाचते-वाचते हैं, वो हो गए। तो कोई एक मान लो यहाँ पे नाचने वाला है, डांस करने वाला है और उसके बगल में जो ये 5-6 ठो डांस करते हैं पीछे-पीछे पीछे-पीछे नहीं डांस करते कहोगे सर जी हाँ करते हैं। तो जो पीछे उनके डांस करते हैं ना उनको मॉडल कहा जाता है। तो मॉडल आखिर होता क्या है? तो जो मेन लीड है उसका जो मेरे भाई व्यवहार का नकल करे उसे मॉडल कहा जाता है। तो कहोगे सर जी बात तो सही है, मॉडल समझ में आ गया कि मॉडल वो होता है, जो हम किसी के व्यवहार का नकल करते हैं, उसे मॉडल कहते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन शिक्षण प्रतिमान यानी टीचिंग मॉडल क्या होता है, इसे समझाओ। तो टीचिंग मॉडल को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा और डीप में जाना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा-सा भूमिका बना देता हूँ कि टीचिंग मॉडल क्या होता है। देखो ध्यान से समझिएगा, टीचिंग मॉडल वो होता है देखो ध्यान से समझिएगा जब हम लोग शिक्षण का कार्य करने जाते हैं, तो शिक्षण के कई सिद्धांत डेवलपमेंट करते हैं। भूमिका बना रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जब ल हम लोग टीचिंग का कार्य करने जाते हैं, तो एक तरीके से कई शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और शिक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन यानी टीचिंग प्रिंसिपल हम लोग प्रतिपादन करते किससे हैं? तो अपनी परिकल्पनाओं से, अपने कॉन्सेप्ट से, अपने हाइपोथेसिस से। तो इससे हम लोग परिकल्पनाओं से हम तरह-तरह की हम परिकल्पनाएँ करते हैं कि हम ये शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे, हम ये शिक्षण का प्रतिपादन करेंगे। तो जब आप परिकल्पनाओं से शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते हो और वह शिक्षण प्रतिपादन क्लास में एक तरीके से 100% सटीक बैठ जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं मेरे भाई टीचिंग प्रतिमान। कहोगे सर जी समझ में नहीं आया, तो ऐसे समझो देखो अगर क्लास में ऐसे समझो कि अगर मान लो अभी अभी यहाँ समझाता हूँ थोड़ा-सा तो हाँ, यहाँ समझाते हैं। देखो अभी अभी ऐसे समझो कि मान लो आप क्लास में हो, ठीक है? क्लास में आप बोले कि अगर हम अपने बच्चों को आज खोज विधि से पढ़ाएँगे, आप परिकल्पना तैयार कर लिए, हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए कि भैया हम अपने बच्चों को खोज विधि से पढ़ाएँगे, ठीक है? खोज विधि से पढ़ाएँगे, परिकल्पना तैयार कर लिए और यही परिकल्पना यदि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेती, यानी जो खोज विधि का प्रयोग आप कर रहे हो, वो अगर शिक्षण सिद्धांत बन गए, तो वही शिक्षण सिद्धांत जो प्रतिमान कहलाएँगे, वही टीचिंग मॉडल कहलाते हैं। तो टीचिंग मॉडल का निर्धारण किससे होता है? तो कहेंगे हम लक्ष्य से निर्धारित होता है कि जिस लक्ष्य के लिए हम शिक्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, अगर वो लक्ष्य उस शिक्षण सिद्धांत से पूरा हो गया, तो वही मेरे भाई लक्ष्य को हम टीचिंग मॉडल कहेंगे। अब इसकी जब क्लास आएगी, तो और मैं डीप में बताऊँगा। इसके लिए मेरे भाई थोड़ा-सा सब्र सब्र रखिए और ये चीज़ें बता ही दिया हूँ। थोड़ा-सा टीचिंग मॉडल वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है। इसमें मैं पिछले 2 दिन से कार्य कर रहा था कि आपको कैसे इसको बिल्कुल ईज़ी वे में बताऊँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे और ये चीज़ें समझ ही गए होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। 1 तारीख से एग्ज़ाम होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है और जैसे इस पे अपडेट आती है, मैं आपको अपडेट कर दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है? चलो टीचिंग मॉडल की जल्दी कंप्लीट मैं क्लास लेके आने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करूँगा। बस अपना ईमानदारी से पढ़ते रहिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए और भैया आप बीएड कर रहे हो, तो अपना व्यक्तित्व सच में ऐसा विकास करो कि जो भी आपके साथ जुड़े, वो एक तरीके से खुशी हो जाए कि हाँ, मैं किसी पर्सन से मिला था, कोई टीचर से मिला था, ठीक है? चलिए अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सेफ और सुरक्षित रहिए और बस ठीक है, अपना ख्याल ज़रूर रखिए। चलिए।